हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन अपनी कही हुई बातों से मुकर गए, अपनी कई बातों पर खरे नहीं उतरे। इस बात ने आपको बहुत तकलीफ दी है और जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन अपनी बातों पर खरे क्यों नहीं उतरे। आखिर ऐसी कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से उन्होंने आपसे इतना बड़ा धोखा किया। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। नाइन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वांड्स, टेन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन अपनी बातों पर खरे नहीं उतरे, अपनी बातों से मुकर गए। आखिर ऐसा क्या दबाव था कि आपके पर्सन जो थे, जो उन्होंने आपको सपने दिखाए, जो भी उन्होंने आपसे बातें की, उनको पूरा नहीं कर पाए। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं, आपको ब्लॉक कर चुके हैं, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन चल रही है। आपने हर जगह सर पटक कर देख लिया लेकिन आपको कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपको सबसे बड़ी तकलीफ इसलिए हो रही है कि आपको किसी और ने नहीं, आपके अपने इंसान जिसके ऊपर आप इतना भरोसा करते थे, अपने पर्सन ने ही आपको धोखा दे डाला, क्योंकि आप उनकी बातों पर ट्रस्ट करते थे और वही बातें जब पूरी नहीं हुई तो आपके पैरों के नीचे से निकल गई है जमीन और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक इंसान अपनी सारी चीजें एक नाव में भरकर दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आपके पर्सन ने अपना पूरा सामान समेटा और आपकी लाइफ से निकल गए। उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, क्योंकि चीजें कुछ ऐसे बदली जिसको आपके पर्सन जज नहीं कर पाए। और जब हम किसी चीज को जज नहीं कर पाते, निर्णय नहीं ले पाते, तो इसी तरह की चीजें होती हैं।
आपके पर्सन बदले, आपके पर्सन ने अपनी बातों पर वो सही नहीं उतरे, खरे नहीं उतरे, मुकर गए, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो उससे पहले आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, क्योंकि इतने बेवकूफ तो आप भी नहीं है कि सामने वाला आपके लिए आपसे प्यार नहीं करता और आपको पता ना चले। इतना लंबा टाइम आप उस इंसान के साथ रहे, इतना समय आपने उस इंसान के साथ बिताया, आप हर चीज उस इंसान के बारे में जानते हैं, वो आपके बारे में जानता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। शायद थर्ड पार्टी है जिसने भी अटैक किया, आपकी बॉन्डिंग पर किया। आपके पर्सन आपसे बिना पूछे कुछ नहीं करते थे। एक समय था जब आपके पर्सन की सुबह आपसे होती थी, रात आपसे होती थी, सारा दिन अगर वो 36 कॉल ना कर लें आपको तो उनको चैन नहीं पड़ता था। कहाँ हो, कैसे हो, क्या खाया, क्या पिया, बहुत सारी चीजें जो कभी कभी आपको इरिटेट भी कर देती थी, लेकिन आपके पर्सन करते थे। आपके पर्सन ने आपको इतनी आदत डाल दी अपनी कि आज आपके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप अपने पर्सन के दिल पर राज करते थे, उनके दिमाग पर राज करते थे, हर चीजें आपके हिसाब से होती थी। लेकिन अब चीजें बदल गई, है ना? और वो इसलिए क्योंकि समय का पहिया घूम गया। कहते हैं कि इंसान की एनर्जी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। समय ने ऐसी करवट ली कि आपकी पूरी दुनिया उजड़ गई। समय जब आपके फेवर में था तब आप चीजों को समझ नहीं पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे साथ जब हम किसी के साथ होते हैं और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता, हम टोने टोटके, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें उस सब चीजों की नॉलेज नहीं है। नॉलेज भी नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है। जब कहते हैं ना कि बुरे वक्त में ही भगवान को याद किया जाता है ना? आपने वो दोहा भी सुना होगा, क्योंकि ये दोहा बिल्कुल सही है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। अगर हम सुख में, जिस समय हमारे पर्सन आपके साथ थे, आप तभी चीजों को समझ पाते, है ना? यूनिवर्स के साथ अगर आप टच में रहते तो शायद ये सब चीजें नहीं होती। लेकिन समय बदल गया, चीजें बदल गई, सब चीजें हट गई, और अब आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। क्योंकि समय का पहिया ये बताता है कि एनर्जी आपके पर्सन की पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। वो इंसान जो कल तक आपके बिना सांस नहीं लेता था, आज उसको आपकी बिल्कुल पड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई। थर्ड पार्टी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में पहले से ही थी, है ना? और आपके पर्सन की लाइफ में जब उनके साथ उनका सही नहीं चल रहा था तो वो आपके साथ थे। आपके पर्सन ने आपको कभी भी ये नहीं कहा कि थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको छोड़कर जाएंगे। आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि थर्ड पार्टी है या नहीं है। लेकिन अचानक ही थर्ड पार्टी को फर्क पड़ने लगा। उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दिन हर चीज के मालिक बन जाएं और उसे मुंह देखना पड़े। तो थर्ड पार्टी पोजीशन में आई, थर्ड पार्टी हरकत में आई, और थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा दबाव डाला कि आपके पर्सन आपसे अचानक ही दूर हो गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं या आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वायदे तो हम बहुत बड़े बड़े करते हैं, और लेकिन जब उसे निभाने का टाइम आता है तब हमें अपनी जिम्मेवारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज, सब चीजें समझ में आने लगती हैं, और रिलेशन को निभाने की जगह पर हम उससे दूर जाने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ, और थर्ड पार्टी ने सिर्फ अपनी तरफ से दबाव नहीं डाला बल्कि उनकी फैमिली ने भी आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर उनकी फैमिली का भी प्रेशर पड़ने लगा। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने अकेले हमला नहीं किया, बल्कि चारों तरफ से आपके पर्सन पर वो दबाव डाला कि आपके पर्सन कुछ भी नहीं कर पाए, और उन्होंने अपनी बातों से ही वो ये इंसान मुकर गया, और इसने ये सब चीजों को नकार दिया कि इसने कभी आपके साथ कोई कमिटमेंट किया था। इस बात ने आपको सबसे ज्यादा दुखी कर रखा है। आपके पर्सन आपके साथ नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको छोड़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंसान अपनी कही हुई बातों से मुकर जाए, उसके साथ आपने इतना समय बिताया, ये आपको बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से आप काफी दुखी नजर आ रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन आपके पर्सन की आंखें खुलनी चाहिए, उन्हें सच्चाई पता चलनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई दूसरी चीज यूनिवर्स से नहीं चाहिए। अगर आप सही मायने में अपने पर्सन को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि
आपके पर्सन आपके हिसाब से चलने चाहिए, एटलीस्ट उन्हें आकर अपनी बात को कन्फेस करना चाहिए, अपनी गलती को मानना चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं, आपने बिल्कुल जो है स्ट्रेंथ खो दी है, आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आप कुछ दिन रात सिर्फ उनके बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इन सब चीजों से आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ड्रेन हो रही है ना। और जब हमारे अंदर ताकत ही नहीं है तो हम किसी भी चीज को कैसे दोबारा से गेन करेंगे। तो सबसे पहले अपने प्यार को अपनी कमजोरी ना बनने दें, उसे अपनी ताकत बनाएं, राइट। और ताकत बनाने का मतलब यह है कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज है ना, उसको आपको सबसे पहले गेन करना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय जरूरत है आपको अपनी स्ट्रेंथ गेन करने की, तभी इंफिनिटी आएगी। जो बुरा होना था हो गया, आपके पर्सन अपनी बात से मुकर गए, इस चीज ने आपको बहुत दुखी किया, ये चीज मैं मानती हूँ, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी, चीजों को दोबारा से समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये इंसान अगर अपनी बातों से मुकरा तो वो क्यों मुकरा, ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपके पर्सन पर इतनी ज्यादा हावी हो गई और आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहली चीज की थर्ड पार्टी ने अपना दबाव बनाया, दूसरा उनकी फैमिली ने बनाया, तीसरा आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई, है ना, आप लापरवाह हो गए। और एक जरा सी लापरवाही हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सामना हमें करना पड़ सकता है, मुसीबत का वो बन सकती है, वजह बन सकती है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी है और उस समय का वेट करना है जब आपके पर्सन को ये सब चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बहुत पेशेंस रखने हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पेशेंस चाहिए। जल्दबाजी में तो कुछ नहीं होगा, जल्दबाजी में तो आप अपना रिलेशन हार चुके। अब समय आ गया है कि आपको बड़ी पेशेंस अपने पास रखने होंगे और उस सही समय का इंतजार करना होगा। क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यहाँ पर खत्म नहीं हुई है कहानी, यहाँ से शुरू हो रही है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है ना। और बिना क्लाइमेक्स के कोई भी मूवी खत्म नहीं होती है। और अगर आप ये अपने प्यार को ये समझ रहे हैं कि आपके, अगर आप देखें तो एक कहानी की तरह ही सब चीजें आपके आगे पीछे घूमती रही, है ना, तो आपको सही समय का इंतजार करना होगा, ऐसा यूनिवर्स आपको कह रही है। क्योंकि समय ही आपको आपका न्याय दिला सकता है, क्योंकि आपको धोखा किसी और ने नहीं दिया जिससे कि आप झगड़ा कर सकें। और वो दिन दूर नहीं है जब आपके पर्सन को इन सब चीजों का रियलाइज होगा, और जिस दिन रियलाइज होगा आपके पर्सन वहां से निकलने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि सच्चा प्यार अपने प्यार को कहीं से भी खींच लाता है। तो आपने अब क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी है, हर चीजों पर ध्यान रखना है, अपने पर्सन को वापस लाने के लिए मैनिफेस्ट करना है। और जिस दिन आपकी जीत होगी या जिस दिन आपका समय परिवर्तित होगा और जिस दिन ये नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर से हटेगी, उस दिन आपके पर्सन को इन सब चीजों का रियलाइजेशन होगा और तब ये इंसान वहां से निकलने की कोशिश भी करेगा। लेकिन बात यह है कि जो थर्ड पार्टी है उसने कोई आसान चीजें नहीं की होंगी, उसने ऐसी ऐसी चीजें की हैं कि आपके पर्सन को अगर पता भी चल जाए, इस समय आप उनको बता भी दें तो वो वहां से निकल नहीं सकते। क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान बुरी तरह से फंस चुका है। इसके फंसने में सबसे बड़ा हाथ इसका खुद का है, क्योंकि इसने कभी भी चीजों पर ना ध्यान दिया ना देने दिया, और बातों की धनी है और अपनी बातों से ही आपको मैनिपुलेट करते रहे, थर्ड पार्टी की बातों में आते रहे, उनके हाथों की कठपुतली बन गए। सारा सब कुछ इन्होंने गड़बड़ कर डाला, सारा अपना परिवार जो है वो बर्बाद कर दिया, आपके साथ जिए हुए सारे दिन बर्बाद कर दिए। और बदले में इस इंसान ने आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि समय का इंतजार करना है, क्योंकि समय अभी आपके फेवर में नहीं है। अगर समय आपके फेवर में आता है और ये इंसान सच को समझ पाता है या थर्ड पार्टी की चीजें इसके सामने आती हैं, तो ये इंसान रिग्रेट जरूर करेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा प्यार इस इंसान को कोई नहीं कर सकता। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप दोनों की बॉन्डिंग से लोग जलते थे, आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि एक को तकलीफ होती थी तो दूसरे को समझ में आ जाती थी। आज इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कितने तकलीफ में हैं, तो इसका मतलब कि कोई इतनी बड़ी चीज इस इंसान के ऊपर जरूर हुई जिसकी वजह से ये अपना आपा खो बैठा। लेकिन जिस दिन आपने उस स्ट्रेंथ को गेन कर लिया, जिस दिन आपका समय परिवर्तित हो गया, ये इंसान जो अपनी कही हुई बातों से मुकर गया है, अपनी ही बातों की वजह से रिग्रेट में होगा और उस समय इसके साथ कोई नहीं होगा। इसे
अपने किए पर पछतावा होगा और ये वापस आने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक ना एक दिन से इंसान को रिग्रेट होगा, लेकिन होगा कब? जब आप स्ट्रेंथ में आएंगे। अभी आप पूरी तरह से नेगेटिव हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सीधी चीजें भी आपके लिए उल्टी हो जा रही हैं, आप जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना ही पीछे आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा चार्ज है, तभी तो समय परिवर्तित हो गया है ना। तो अगर नेगेटिव एनर्जी से समय परिवर्तित हो सकता है तो पॉजिटिव एनर्जी से भी तो हो सकता है ना। तो अगर आप पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स को ब्लेम करने की जगह उसको जो है अपना रिलेशन सरेंडर कर देते हैं और उसके हाथ पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो एक ना एक दिन इस इंसान को रिग्रेट जरूर होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और अगर ऐसा होता है तो ये इंसान आपके पास वापस आएगा और वापस आकर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। अब अरेंज मैरिज की बात मैं यहाँ पर क्यों कह रही हूँ? क्योंकि परिवार की वजह से ही रिलेशन टूटा, ठीक है। मैं मानती हूँ कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में पहले से ही थी और थर्ड पार्टी ने इनके परिवार को भी मैनिपुलेट कर लिया, इस इंसान ने अपनी कही हुई बातों से ये इंसान मुकर गया, अपने परिवार के सामने ये आवाज नहीं निकाल पाया, थर्ड पार्टी के सामने इसने सरेंडर कर दिया। लेकिन जिस दिन इसको ये चीज समझ में आएगी कि इसने सबसे बड़ी अपनी जिंदगी की भूल कर दी है, उस दिन ये इंसान वापस भी लौटेगा। अगर आप स्ट्रेंथ में हैं, अगर आपने अभी तक इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको यूनिवर्स पर भरोसा है, अपने प्यार पर भरोसा है, तो ये इंसान वापस भी लौटेगा और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि अब इसकी बातों पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये बात इस इंसान को भी बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि जब हम किसी से दूर होते हैं तो वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं, है ना। जैसे दूर जाना, उसके बारे में गलत सोचना, है ना, थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा खुशियां देना, लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, ये सब चीजें आपके पर्सन कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर इस इंसान को रिग्रेट होता है तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, और जिस दिन ये वापस आएगा आप इसके साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सेलिब्रेशन बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि दो ही लोग इस सेलिब्रेशन में रहेंगे, एक आप और एक आपके पर्सन। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन किस चीज का है? ये सेलिब्रेशन है कि आपके पर्सन रिग्रेट में जाए, आपके पर्सन अपनी गलती को माने, और वो ये माने कि वो अपनी बातों से जो मुकर गए हैं उन्हीं बातों को कमिटमेंट मानकर आपके सामने आए और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, तभी इस समस्या का समाधान होगा, और यही इस समस्या का समाधान है। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, 3 ऑफ कप का कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। यानी कि कम से कम 3 वीक्स और ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ आपके पर्सन अपने आप को आपसे दूर रख सकते हैं। इसके बाद इस इंसान के बस की ये बात नहीं है कि आपसे दूर रह पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर है, और अगर आपने रीडिंग पूरी देखी है, बीच में स्किप नहीं की है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ 100% वर्क करेगी। बस आपको काम क्या करना है कि अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना है, अपने प्यार को अपनी कमजोरी ना बनाकर उसे अपनी ताकत बनाना है, चाहे वो आज एक तरफा ही क्यों ना हो। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक समय था जब आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन फिर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई और उनके परिवार ने उसमें आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि समय परिवर्तित हो गया, आप समय रहते एक्शन नहीं ले पाए, है ना। आपने अपनी स्ट्रेंथ खो दी, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ वापस गेन करनी होगी, समय का इंतजार करना पड़ेगा, और तब इस इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा, रिग्रेट होगा, और ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देगा और आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। जो इंसान अपनी बात से मुकर गया उसे ही अपनी बात को साबित करना होगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 931008
8130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।